चलो देखो, तो अपन को पढ़ना है क्या, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ठीक है, तो वर्ण विक्षेपण क्या है, ये जो दिख रहा है भाई वर्ण विक्षेपण है। क्या दिख रहा है हमें कि एक वाइट रे है जो कि कहाँ पर गिर रही है, प्रिज्म पर गिर रही है, और वो अपने 7 कलर में क्या हो रही है, टूट रही है। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं, यानी कि डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में एक बार डेफिनेशन पढ़ देता हूँ मैं, क्या है डिस्पर्सन ऑफ लाइट, द फिनोमिना ऑफ स्प्लिटिंग, सुनो ध्यान से, क्या लिखा है देखो, द फिनोमिना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू इट्स 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स व्हेन इट पासेस थ्रू अ ग्लास प्रिज्म इज कॉल्ड डिस्पर्सन ऑफ लाइट। ठीक है, सिंपल सी डेफिनेशन है, यानी कि वो फिनोमिना जब वाइट लाइट अपने 7 कलर्स में क्या कर रही है, टूट रही है, जब हम किस पर डाल रहे हैं उसको, प्रिज्म पर डाल रहे हैं, तो इसी फिनोमिना को हम क्या कह रहे हैं, डिस्पर्सन ऑफ लाइट कह रहे हैं। ठीक है, इतना सा आएगा। आप लोगों से इतना पूछेगा कि प्रकाश डिस्पर्सन किसे कहते हैं, इसको चित्र द्वारा समझाइए, तो आप लोगों को डिस्पर्सन डेफिनेशन लिख के और ये चित्र क्या कर देना है, बना देना है। ठीक है, अच्छा सा बनाना है, ऐसे ही सेम टू सेम, और पेंसिल से बनाना है बढ़िया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो सबसे ऊपर वाली जो लाइट होती है वो होती है तुम्हारी कौन सी, रेड। याद रखने के लिए तुम्हारे लिए इसमें ये एक निमोनिक्स जो कहते हैं वो बना हुआ है, बिव ग्योर करके आप लोग इसको क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो। ठीक है, बी फॉर वॉयलेट, नीचे वॉयलेट आएगा और ऊपर तुम्हारा क्या रहेगा, रेड रहेगा। आप लोगों को हिंदी में याद करना है तो ऐसे कर सकते हो, बे जा नी हा पी ना ला, ऐसे याद कर सकते हो आप लोग हिंदी में। ठीक है, बे से बैंगनी, जा से जामुनी, नी से नीला, और हा से हरा, पी से पीला, और ना से नारंगी, और ला से लाल। ठीक है, बेजानी हफी नाला, ऐसे हिंदी में कर लो। ठीक है, और इंग्लिश में करना है तो बेबगौर से कर लो। ठीक है, यानी कि वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग एक चीज़ ध्यान रखेंगे, इसमें जो वेवलेंथ होती है, देखो यहाँ पे ये तुम्हारा एंगल ऑफ डेविएशन था, एंगल ऑफ डेविएशन था। कौन से कलर की लाइट का एंगल ऑफ डेविएशन सबसे कम है, तो देखो इसी का सबसे कम है एंगल ऑफ डेविएशन, रेड वाली का तो ये है, रेड वाली का तो एंगल ऑफ डेविएशन ये हो गया। लेकिन अगर आप लोग वॉयलेट वाली का देखोगे तो क्या हो गया, ये हो गया यहाँ से यहाँ तक। तो वॉयलेट का एंगल ऑफ डेविएशन क्या है, सबसे ज़्यादा है, और रेड का क्या है, सबसे कम है। और वेवलेंथ पर ध्यान दो, वेवलेंथ सबसे ज़्यादा किसकी है, रेड की है। देखो सबसे ज़्यादा किसकी दिख रही है, रेड की, और सबसे कम किसकी दिख रही है तुम्हें, वॉयलेट की। तो मैंने वेवलेंथ के लिए भी इधर बना दिया है। ठीक है, देखो रेड कलर की वेवलेंथ क्या है, सबसे ज़्यादा है, उससे कम फिर ऑरेंज की, उससे कम येलो की, उससे कम ग्रीन की, उससे कम ब्लू की, उससे कम इंडिगो की, उस सबसे कम किसकी है, वॉयलेट की। यही कारण है कि लाल कलर को हम किसके फॉर्म में यूज करते हैं, सिग्नल के फॉर्म में यूज करते हैं, ताकि सिग्नल हमें दूर से दिखाई दे, क्योंकि सिग्नल रेड कलर हमें बहुत दूर से क्या हो जाता है, दिखाई दे जाता है। ठीक है, तो अगर आप लोगों से पूछे कि रेड कलर को सिग्नल के लिए यूज क्यों करते हैं, क्योंकि उसकी वेवलेंथ क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, लेकिन आप लोगों से अगर कोई पूछे कि स्कूल की जो बसें होती हैं, है ना, और जो रेलवे कर्मचारियों की जो टोपी होती है ना, जो मजदूर होते हैं उनकी जो टोपी पीले कलर की वगैरह की, ये क्यों बनाई जाती हैं, तो आप लोग उसका आंसर क्यों देंगे। इनमें से जो सबसे ज़्यादा हमारी आंखों के लिए सबसे ज़्यादा सेंसिटिव कलर होता है, हमारी आंखें सबसे ज़्यादा सेंस करती हैं, सबसे पहले जिस कलर को देखती हैं वो है तुम्हारा कौन सा, येलो। इसके लिए हमारी आंखें सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, ये सबसे पहले दिखाई देगा हमें। अगर 7 कलर होंगे तो सबसे पहले हमें कौन सा दिखाई देगा, येलो। यही कारण है कि जो स्कूल की बसें होती हैं, है ना, और जो मजदूरों की जो टोपी वगैरह होती हैं, उनकी ड्रेस होती है, वो किसकी बनाई जाती है, पीले कलर की बनाई जाती है, ताकि वो हमें क्या हो जाए, पहले से ही दिख जाए। ठीक है, और इनमें से आप लोग एक चीज़ ध्यान रखेंगे, आगे इसका यूज होने वाला है। ठीक है, इनमें से जो सबसे ज़्यादा कलर जो बिखरते हैं वो ये बिखर जाते हैं, लेकिन एक कम बिखरते हैं। ठीक है, ऊपर वाले। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, सूर्य डूबते समय वो लाल और ऑरेंज टाइप का क्यों दिखाई देता है। ठीक है, वो भी इसी कंसेप्ट पर क्या होगा, बेस्ड होगा। ठीक है, तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। वेवलेंथ बना लिया आप लोगों ने, देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया, यहाँ पे एक चीज़ लिख दिया कि वेवलेंथ में और उसमें
एंगल ऑफ डेविएशन में इन्वर्सली प्रोपोर्शन का संबंध होता है, मतलब व्युत्क्रमानुपाती का संबंध होता है। कैसे होता है व्युत्क्रमानुपाती का संबंध? देखो, अगर ये लैम्डा कम होगा, वो सॉरी ये तुम्हारा विचलन कोण कम होगा तो ये तुम्हारी तरंग दैर्घ्य क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अगर ये ज़्यादा हुआ तो ये क्या हो जाएगी? तुम्हारी कम हो जाएगी। एक बढ़ेगी तो दूसरी क्या होगी? तुम्हारी कम होगी। ठीक है, लैम्डा क्या है? तुम्हारी तरंग दैर्घ्य को दर्शा रहा है, और ये क्या है? तुम्हारा विचलन कोण है, यानी कि एंगल ऑफ डेविएशन है। ठीक है, विचलन कोण है, ये आप लोगों को पता ही है, यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, एंगल ऑफ डेविएशन। तो ये हो गया तुम्हारा डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ठीक है, बना लो अगर कुछ रह गया हो तो, नहीं तो फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलो आ तो गई लाइट। चलो अब अपने वाले से रिकॉर्ड करते हैं। बंद करिए ना इसको। अगर ऐसा पूछे कि श्वेत प्रकाश स्पेक्ट्रम का पुनर्योजन बताइए, ठीक है, समझाइए क्या होता है। ठीक है, तो मेरे को एक बात बताओ आप लोग, हम लोगों ने इस पर वाइट रे डाली, हम लोगों को कितनी किरणें मिल गई? 7 मिल गई। कैसी थी? 7 कलर की थी। अगर तुम इनको दूसरे प्रिज्म पर डाल दो 7 कलर को, तो उनमें से वाइट रे मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी? मिल जाएगी। ये वाली रे होगी वो कैसी होगी? वाइट रे होगी। फिर से ठीक है, यहाँ से वाइट रे डाली, यहाँ से 7 कलर बने इसके, यहाँ पर 7 कलर आप लोगों को दिखाई देंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे आप लोग स्क्रीन लगा दोगे तो उनको 7 कलर को फिर से तुम प्रिज्म पे डाल दोगे, उल्टे प्रिज्म पे, तो फिर वो तुम्हें किस में कन्वर्ट होती है दिखाई देगी? वाइट रे में। फिर से वो क्या हो जाएगी? कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, इसी को अपन क्या बोलते हैं? श्वेत प्रकाश स्पेक्ट्रम का पुनर्योजन, यानी कि रिकॉम्बिनेशन ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग इसको क्या कर देना? बना देना, अगर आ जाए तो। ठीक है, अब अपन समझाएंगे कि रेनबो कैसे बनता है। इंद्रधनुष कैसे बनता है? तो देखो, ये बनाई है मैंने क्या? ड्रॉपलेट, एक बूंद बनाई है। ठीक है, और पानी की बूंद सेम वैसे ही काम करती है जैसे कौन काम करता है? तुम्हारा प्रिज्म काम करता है। ठीक है, तो प्रिज्म पर हम लोगों ने जैसे रे डाली थी, तो रे के साथ में क्या हुआ था? उसके साथ में 7 कलर में टूट गई थी। तो ये भी कितने कलर में टूट जाएगी? तुम्हारी 7 कलर में टूट जाएगी, है ना। यहाँ से एक कलर ऊपर रेड दिखाई देगा, और एक कलर तुम्हें कहाँ दिखाई देगा? नीचे दिखाई देगा। इसको अपन क्या कहेंगे? वॉयलेट कलर कहेंगे। ठीक है, तो अब एक किरण क्या होगी? यहाँ पे क्या होता है? इसमें इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, यानी कि आंतरिक परावर्तन होता है। ठीक है, और ये किरण कुछ इस तरह से तुम्हें यहाँ पे इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, और ये इस तरह से दिखाई देगी तुम इस तरह से। ठीक है, उसके बाद ये यहाँ से ऐसे बाहर निकल जाएगी, ये यहाँ से क्या हो जाएगी? इस तरह से बाहर निकल जाएगी। ठीक है, इसमें जो चीज़ आप लोगों को याद रखनी है वो ये है, इसमें 3 घटनाएं होती हैं। नंबर 1, इसमें तुम्हारा डिस्पर्जन भी होता है, इंटरनल रिफ्लेक्शन भी होता है। डिस्पर्जन। नंबर 2, इंटरनल रिफ्लेक्शन। नंबर 3, रिफ्रैक्शन। ठीक है, ये तीनों चीज़ें इसमें होती हैं। ठीक है, ये तुम्हारी वाटर ड्रॉपलेट है, वाटर ड्रॉपलेट है। ठीक है, पानी की बूंद है ये। देखो इधर क्या क्या हो रहा है, 3 चीज़ें देखो, इधर बना लेना, बाद में समझ लो। पहले ये तुम्हारी क्या है? वाइट रे है। ठीक है, वाइट रे। इंद्रधनुष आप लोगों ने कभी देखा है ऐसे? आप देखा तो है ना, आप लोगों ने देखा है ना। मेरे को ये बताओ, जिस तरफ सन होता है उस तरफ इंद्रधनुष बनता है क्या? कि सन के अपोजिट बनता है? जैसे इधर सन है तो इंद्रधनुष इधर बन रहा होगा, या इधर सन है तो इधर बन रहा होगा। ऐसे ही होता है ना। नहीं देखा हो तो नोटिस करना बरसात में। ठीक है, ऐसे ही होता है।
अगर इधर सन है तो इंद्रधनुष हमें किधर दिखाई देगा, उधर। अगर उधर सन है तो इंद्रधनुष हमें कहाँ दिखाई देगा, इधर। तो ये सन के अपोजिट क्या होता है, दिखाई देता है, ठीक है। अब देखो इधर ध्यान से, इसमें 3 घटनाएं होती हैं। कौन से? डिस्पर्जन की। डिस्पर्जन की यानी कि विक्षेपण, ठीक है, वर्ण विक्षेपण जो हम लोगों ने अभी पढ़ा था, ठीक है। और इसमें क्या होता है, आंतरिक परावर्तन होता है। क्या होता है, आंतरिक परावर्तन। और क्या होता है इसमें, अपवर्तन। क्या होता है, अपवर्तन। हम लोगों ने तीनों चीज़ें पढ़ी हुई है ना। डिस्पर्जन हम लोगों ने लास्ट पढ़ा, अभी जस्ट टॉपिक डिस्पर्जन ही पढ़ा था। लाइट का 7 कलर में क्या हो जाना, डिवाइड हो जाना, ठीक है, डिस्पर्जन कहलाता है। इंटरनल रिफ्लेक्शन, अंदर से परावर्तन हो, अंदर ही अंदर अगर परावर्तन हो रहा हो तो उसको अपन क्या बोलते हैं, इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्शन तो पता है ना, जैसे लाइट आ रही है वैसे क्या हो जाए, वापस चली जाए टकरा के, ठीक है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। रिफ्रैक्शन हम लोगों ने पढ़ा हुआ है ना, एक मीडियम से दूसरी मीडियम में क्या कर जाना, इंटर कर जाना, निकल जाना, वो तुम्हारा क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये तुम्हारा एयर था, यहाँ पे एयर थी, और ये तुम्हारी क्या है, ये तुम्हारा क्या है, वाटर है। तो 2 मीडियम हो गए कि नहीं हो गए, इसमें हमने वाइट रे डाली यहाँ पे, तो यहाँ पे कौन सी क्रिया होगी तुम्हारी, फर्स्ट नंबर 1 डिस्पर्जन हुआ, 7 कलर मिले हमें यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तुम्हारा होता है दूसरी घटना, इंटरनल रिफ्लेक्शन की। किसकी, इंटरनल रिफ्लेक्शन की, आंतरिक परावर्तन की। देखो तो ये आंतरिक परावर्तन हुआ, यहाँ से आई टकरा कर इधर वापस चलेगी, यहाँ से आई टकरा के इधर वापस चलेगी। अब यहाँ से क्या हो रही है, बाहर जा रही है, तो यहाँ पे तुम्हारी कौन सी घटना हो रही है, तीसरी घटना हो रही है रिफ्रैक्शन की। रिफ्रैक्शन यही तो होता था, यही तो पढ़ा था हम लोगों ने कांच के स्लैब से, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, फिर वो ऐसे जा रही है ना, इसी को हम क्या कह रहे थे, रिफ्रैक्शन कह रहे थे, ठीक है। तो जब वो एक मीडियम से दूसरी मीडियम में प्रवेश करती है ना, उस तरह से। तो अब हमें जो व्यक्ति यहाँ पे खड़ा होगा, उसको एक यहाँ पर 7 कलर्स क्या हो रहे होंगे, दिखाई दे रहे होंगे, यानी कि पानी की बूंद से, जैसे इधर पानी पड़ गया, इधर सन है, ठीक है, हम किधर खड़े हैं, हम इधर खड़े हैं, मान लो, तो इंद्रधनुष किधर बनने वाला है, उधर बनने वाला है। तो वायुमंडल में पानी के ड्रॉपलेट हैं, ठीक है, पानी की बूंदें हैं, बहुत सारी पानी की बूंदें हैं वायुमंडल में। इधर से लाइट जा रही है सन की, पानी की बूंदों पड़ रही है, तो वहाँ से लाइट निकलेगी तो 7 कलर्स में निकलेगी। तो हमें वो 7 के 7 कलर्स किस तरह से दिखाई देंगे, इंद्रधनुष की तरह। और वो हमें गोल क्यों दिखाई देता है, ऐसे गोल क्यों दिखाई देता है, तो तुम्हारा वायुमंडल है ही गोल, ये तुम्हारा क्या है, एटमॉस्फेयर इसी तरह का गोल है ना, इसलिए वो हमें कैसा दिखाई देता है, वायुमंडल में ऐसे गोल दिखाई देता है, ठीक है। और पानी की बूंदें तो है ना, चारों तरफ पानी की बूंदें तो पड़ ही रही हैं, पानी बरसात तो हो ही रही है, तो इस वजह से हमें इंद्रधनुष क्या हो जाता है, दिखाई देता है, ठीक है। चलो फिर हो गया, इंद्रधनुष भी हो गया आप लोगों का, ठीक है। अब एक बार बुक से रीड करो इसको, क्या लिखा हुआ है इंद्रधनुष में, देखो क्या लिखा हुआ है, द वाटर ड्रॉपलेट्स। यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इंद्रधनुष में कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, इंद्रधनुष में, ये तीनों, डिस्पर्जन भी होता है, इंटरनल रिफ्लेक्शन भी होता है, और रिफ्रैक्शन भी होता है। तीनों घटनाएं हमें इसमें क्या होती हैं, देखने को मिलती हैं, ठीक है। अब पढ़ो बुक से उसको। इसमें ये जो तुम्हारी घटना हो रही है इसकी रिफ्रैक्शन की, रिफ्रैक्शन की घटना कितनी बार हो रही है तुम्हारी, 2 बार। रिफ्रैक्शन कितनी बार हो रहा है, 2 बार, ठीक है। एक बार तो यहाँ पर हो रहा है, अंदर यहाँ पर एक मीडियम से दूसरी मीडियम में एंटर कर रही है, यानी कि रिफ्रैक्शन हो रहा है। एक बार यहाँ पे हो रहा है, एक मीडियम से फिर से दूसरे मीडियम में क्या कर रही है, एंटर कर रही है, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन इसमें कितनी बार होता है, 2 बार होता है। अगर पूछ ले तो बता देना, रिफ्रैक्शन इसमें 2 बार होता है, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें 1 बार होती हैं, ठीक है। चलो अपन अगला टॉपिक करते हैं। अगला टॉपिक हमारा क्या है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अब आप लोगों को समझ में आएगा कि तारे क्यों टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। आप लोगों को समझ में आ गया रेनबो कैसे बनता है। अब हम देखेंगे कि तारे कैसे टिमटिमाते हैं, ठीक है। चलो मैं पहले इसको बना लूँ। तो हमें देखना है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, ठीक है। इसका एक ही कारण है तारे टिमटिमाने का, और वो है तुम्हारा क्या, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। किसकी वजह से, एटमॉस्फेरिक
रिफ्रैक्शन, ठीक है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। ठीक है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो एक ही कारण है उसका तारे टिमटिमाने का, क्या? वायुमंडलीय अपवर्तन, यानी कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ये क्या होता है? एटमॉस के द्वारा रिफ्रैक्शन होता है, एटमॉस्फेयर के द्वारा। किसके द्वारा? एटमॉस्फेयर के द्वारा। आप लोगों ने देखा ये एटमॉस्फेयर है ना, यहाँ पे बहुत सारी गैसेज हैं। क्या है? गैसेज है कि नहीं? बहुत सारी गैसेज, पूरा बना ही एटमॉस्फेयर गैसेज से है। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? जब यहाँ से कोई लाइट आ रही होगी, यहाँ से कोई लाइट आ रही होगी जो कि कैसा मीडियम है? रेयर मीडियम है, यानी कि विरल माध्यम है, कुछ नहीं है वहाँ, तो है ही नहीं कुछ, ना तो हवा है, ना पानी है, ना कुछ है। जब ऊपर से आसमान से स्काई से आ रही है लाइट, तो है ना, कुछ नहीं है ना वहाँ पे, तो वो विरल माध्यम है, यानी कि रेयर मीडियम है। जैसे वो डेंसर मीडियम में आती है तो क्या होता है? यहाँ पर जैसे वो यहाँ पर वायुमंडल में आती है तो वायुमंडल में उसको बहुत सारी क्या मिलती हैं? गैसेस मिलती हैं। तो गैसेस की वजह से यहाँ पे मीडियम कैसा हो जाता है? डेंसर हो जाता है, यानी कि सघन माध्यम हो जाता है। सघन माध्यम होने की वजह से अपना रास्ता क्या कर लेती है? चेंज कर लेती है ना। हम लोगों ने पढ़ा है डेंसर मीडियम में वो अवलंब की तरफ क्या हो जाती है? झुक जाती है। तो वो यहाँ पे क्या हो रही है? झुक रही है। तो ये किसके कारण झुक रही है? वायुमंडल में जो गैसेस हैं उन गैसेस की वजह से। ठीक है, क्योंकि उनकी वजह से इसका जो मीडियम हो गया वो कैसा हो गया? डेंसर मीडियम हो गया। ठीक है, अब देखना यहाँ पर क्या होगा। जैसे एक लाइट है, स्टार है, वो स्टार से लाइट यहाँ से आ रही थी। ठीक है, यहाँ पे आएगी, यहाँ से आकर क्या हो जाएगी? वो झुक जाएगी। ठीक है, अब इसको जो यहाँ पे खड़ा हुआ है व्यक्ति, इसको ये स्टार कहाँ पे दिखाई देगा? इसको तो सीधी इस लाइन में दिखाई देगा जहाँ से लाइट आ रही है। तो इसको तो लगेगा कि लाइट तो इधर से आ रही है, ना कि इधर से। हमेशा हमें वस्तु दिखाई देती है जिधर से लाइट आ रही है उसके सीधी डायरेक्शन में दिखाई देगी, इधर उधर नहीं दिखाई देगी। तो इस वाली लाइट की सीधी डायरेक्शन में तुम्हें वस्तु कहाँ पर दिखाई देगी? यहाँ पर दिखाई देगी। यानी कि तुम्हें जो स्टार है वो कहाँ पर दिखाई देगा? यहाँ पर दिखाई देगा, ना कि यहाँ पर। ठीक है, फिर टिमटिमाता हुआ क्यों दिखाई देता है? टिमटिमाने का कारण क्या है? टिमटिमाने का कारण ये है, क्या मेरे को ये बताओ, इस वायुमंडल में ये जो गैसेज हैं उनका जो जितनी गैसेज अभी हैं यहाँ पे, क्या उतनी ही गैसेज हर समय रहेंगी यहाँ पे, या कम ज़्यादा होंगी? ये गैसेज कम ज़्यादा होंगी ना। हवाएं चल रही हैं, आंधी चल रहे हैं, तूफान आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, कभी पानी बरस रहा है, कभी कुछ हो रहा है। तो वायुमंडल में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती रहती हैं जिनकी वजह से इनका जो वो है रेशियो क्या होता रहता है? बदलता रहता है। इनकी मात्रा कभी कम, कभी ज़्यादा, कभी कम, कभी ज़्यादा होती रहती है। और मीडियम भी चेंज होगा। मीडियम चेंज होगा तो कभी मतलब किसी एंगल पर मुड़ेगी, कभी किसी एंगल पर मुड़ेगी, कभी किसी एंगल पर मुड़ेगी। अभी इस एंगल पर मुड़ रही है, हो सकता है इस एंगल पर मुड़ जाए, हो सकता है इस एंगल पर मुड़ जाए, हो सकता है इस एंगल पर मुड़ जाए, है ना। हो सकता है वो इधर दिखाई दे, हो सकता है इधर दिखाई दे। इसलिए इसी एक ही तारे की स्थिति, लाइट यहाँ से आ रही है, लेकिन वायुमंडल तुम्हारा कैसा नहीं है? स्टेबल नहीं है ना। वो उसमें हमेशा ऐसी चीज़ें होती रहती हैं, गैसेस कम ज़्यादा होती रहती हैं, है ना। बहुत सारे कारण हैं उनके कम ज़्यादा होने के, जिसकी वजह से हमें तारे की स्थिति कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, कभी ऊपर नीचे होती ही रहती है। इसलिए हमें तारे क्या होते हैं? टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, अब पढ़ो इस क्वेश्चन को जरा बुक से, मारो रीड। समझ में आ रहा है क्या? 13 को स्टार्ट किया था, आज 16 हुई, चौथा दिन है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है, अब देखो हमें पढ़ना है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। आप लोगों ने खाद फेंका खेत में? नहीं फेंका? तो फेंक के देखना, मज़ा आएगा, उससे तुम्हें स्कैटरिंग समझ में आ जाएगा। ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन। क्या होता है प्रकाश का प्रकीर्णन? मैंने बताया खाद फेंकना ही होता है प्रकाश का प्रकीर्णन। खाद फेंकते हैं तो क्या होता है? खाद के जो पार्टिकल होते हैं वो चारों दिशाओं में बिखर जाते हैं कि नहीं बिखर जाते, है ना। जिस डायरेक्शन में फेंक रहे हैं उस डायरेक्शन में हर पार्टिकल क्या हो जाता है? अलग अलग हो जाता है। तो लाइट का इसी तरह से बिखर जाना खाद की तरह क्या कहलाता है? तुम्हारा स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहलाता है। ये क्या बात हुई? पढ़ के देख लो, यही बात है। ठीक है, पढ़ के देखो, देखो क्या लिखा है। दिस हैपन्स बिकॉज लाइट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द पार्टिकल्स इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी
द पार्टिकल रिफ्लेक्ट एंड emit the light again in all direction. This phenomena is called the scattering of light. नहीं समझ आया? देखो मैं पढ़ के सुनाता हूँ. स्कैटरिंग स्कैटरिंग स्कैटरिंग. बताना जरा, बुक देना मेरे को. अच्छा मिल गया मिल गया मिल गया. बताना जरा, बुक दे देना मेरे को. 1 मिनट. तो हमने बनाया क्या, देखो एक बार मैं और समझा देता हूँ. जैसे तुम्हारा ये वायुमंडल है, ठीक है. वायुमंडल में तुम्हारे सन की लाइट क्या कर रही है, एंटर कर रही है, ठीक है. ये सनलाइट तुम्हारी एंटर करेगी वायुमंडल में. तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये जो कलर्स होते हैं 7 कलर्स, क्योंकि यहाँ पर रिफ्रैक्शन होगा और 7 कलर्स में ये लाइट क्या होगी, टूटेगी. सातों के सातों कलर्स का बिखर जाना, अलग अलग बिखर जाना क्या कहलाता है, तुम्हारा स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहलाता है. वो किसकी वजह से होता है, यहाँ पर एटमॉस्फेयर में तुम्हें हवा मिलेगी, है ना, गैसेस मिलेंगी, पानी मिलेगा, है ना, इन सब की वजह से धूल के कण मिलेंगे, वो सब मिलेंगे. उनकी वजह से क्या होता है, हो जाती है लाइट, पूरी की लाइट स्कैटर हो जाती है, यानी कि वो बिखर जाती है. इसी को अपन क्या कहते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं, ठीक है. इसके बहुत सारे फिनोमिना हमें देखने को मिलते हैं. एक तो सूर्य उगते समय लाल क्यों दिखाई देता है, तो स्कैटरिंग के कारण. डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है, तो स्कैटरिंग के कारण, ठीक है. और भी इसमें कुछ एग्जाम्पल्स हैं स्कैटरिंग के. कौन से एग्जाम्पल्स हैं, जैसे हाँ यही देखते हैं पहले, सनराइज और उसका, है ना. अब देखो सन लाल हमें क्यों दिखाई देता है, मैं आप लोगों को बताऊं. तो सन रेड हमें कैसे दिखाई देगा, जैसे मान लो ये तुम्हारा क्या है, वायुमंडल है, ठीक है. यहाँ पर तुम्हारा क्या है, सन है, क्या है, सन है, ठीक है. यहाँ से तुम्हारी क्या कर रही है, लाइट एंटर कर रही है, ठीक है. जैसे लाइट एंटर करेगी तो यहाँ पर मान लो एंटर करके ये इस तरह से क्या हो जाएगी, ठीक है. अब यहाँ पर खड़ा व्यक्ति कौन से कलर को इसमें से देख पाएगा, मेरे को ये बताओ. यहाँ से यहाँ तक कौन सी लाइट ट्रेवल कर पाएगी. मैंने आप लोगों को अभी बताया था, तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा कौन सी उसकी होती है, रंग की, रेड कलर की होती है. तो सारे कलर्स तो बिखर जाएंगे, बाकी के कलर तो बिखर जाएंगे, लेकिन जो नहीं बिखरेगा वो कौन सा, रेड. तो आँखों तक कौन सा कलर पहुँचेगा, रेड. इसलिए सन तुम्हें कैसा दिखाई देता है, रेड, ठीक है. इसलिए सन क्या होता है, तुम्हें रेड दिखाई देता है, क्योंकि वहाँ तक पहुँचती ही रेड लाइट है, ठीक है. तो फिर ऊपर आते समय वाइट क्यों दिखाई देता है, ऊपर आते समय वाइट क्यों दिखाई देता है. सर के ऊपर आ जाए तो देखना वाइट दिखाई देगा दिन में, दोपहर में 12 बजे. क्यों, क्योंकि यहाँ से इसकी डिस्टेंस क्या होती है, कम होती है. डिस्टेंस कम होती है तो यहाँ पर सारी की सारी लाइट आँख तक पहुँच जाती है. जब सारी की सारी लाइट आँख तक पहुँचेंगी तो कैसा दिखाई देगा सन, वाइट ही दिखाई देगा, है ना. ज़्यादा स्कैटर हो ही नहीं पा रही है वो, ठीक है. तो क्या होता है, हमें सारी की सारी रेज हमारी आँख तक पहुँच जाती है, इसलिए हमें वो कैसा दिखाई देता है, वाइट दिखाई देता है. फिर आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, ये भी तुम्हारे इसमें क्वेश्चन है. नीला इसलिए दिखाई देता है, यहाँ पर क्या होता है, जब लाइट बिखरती हैं, तो मैंने आप लोगों को बताया था विब ग्योर, है ना, विब ग्योर, ठीक है. इसमें मेरे को ये बताओ सबसे ज़्यादा बिखरने वाले कलर्स कौन से होंगे, सबसे ज़्यादा बिखरने वाले कलर्स कौन से होंगे. रेड बिखरेगा क्या, ऑरेंज नहीं, येलो नहीं, है ना. सबसे ज़्यादा बिखरने वाले कलर्स होते हैं वो होते हैं तुम्हारे ये इतने ज़्यादा बिखर जाते हैं कि दिखते नहीं है. वॉयलेट और इंडिगो इतने ज़्यादा बिखर जाते हैं क्योंकि ये दिखते ही नहीं है, ठीक है. तो दिखता कौन सा है, ये वाला ब्लू, ये बिखरता है और दिखता भी है. ये इतने बिखर जाते हैं कि दिखते नहीं है, ये बिखरता भी है और दिखता भी है. इसलिए हमें आकाश कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है, ठीक है. एक क्वेश्चन होगा इसमें, जैसे तारे तो टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, ग्रह यानी कि प्लेनेट क्यों नहीं टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं. इसका एक ही रीज़न है, तारे तो लाइट का सोर्स है ना, तारों से तो क्या आ रही है, तुम्हारी लाइट आ रही है,
क्या ग्रहों से कोई लाइट आती है? क्या ग्रहों के पास कोई लाइट का सोर्स है प्लेनेट के पास? क्या हमारी पृथ्वी लाइट जनरेट कर रही है क्या सन की तरह? नहीं ना। तो इसलिए वो यहाँ से लाइट ही नहीं जाएगी तो हमें पृथ्वी टिमटिमाते हुए कैसे दिखाई देगी, है ना। पृथ्वी से तो लाइट ही नहीं आ रही है, ठीक है। तो इसलिए हमें पृथ्वी क्या नहीं होती है, दिखाई नहीं देती, वो सॉरी टिमटिमाते हुए दिखाई नहीं देती है, ठीक है। और दूसरी बात, तारों की अपेक्षा जो पृथ्वी होती है वो क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा निकट भी होती है ना। तारे तो बहुत दूर हैं और पृथ्वी क्या है, बहुत निकट है, बहुत पास में है, तो दिखाई नहीं देती है उसको टिमटिमाती हुई, ठीक है। तो ये चैप्टर की तुम्हारी सारी घटनाएं हो गई शायद। आप देखना कुछ बचा है क्या है? देखो एक चीज़ और है इसमें, सूर्य उगते समय और डूबते समय, मतलब क्या लगा हुआ है उसमें, उगते समय कि डूबते समय 2 मिनट पहले दिखाई देने लगता है। देखो जब उगेगा तो 2 मिनट पहले दिखाई देने लगता है, जब डूबेगा तो 2 मिनट बाद तक दिखाई देता है सूर्य। ऐसा क्यों? इसका भी कारण है, ठीक है। अब देखना यहाँ से ये सन मान लो, सन मान लो यहाँ से सनलाइट जा रही है, ठीक है। सनलाइट यहाँ से जा रही है तो ये सन हमें बताओ दिखाई कहाँ देगा ये? अगर ये देखेगा तो यहाँ पर दिखाई देगा ना। कहाँ पर दिखाई देगा? यहाँ पे सन है यहाँ पे, लेकिन दिखाई कहाँ देगा? यहाँ पे, क्योंकि वो तो जहाँ से लाइट आ रही है उसी के सीधी डायरेक्शन में दिखाई देता है। तो इसकी हमें अपरेंट पोजीशन दिखाई देगी उसकी तरह, किसकी तरह? स्टार की तरह, ठीक है। तो ऊपर हमें थोड़ा क्या दिखाई देता है? उठा हुआ दिखाई देता है। इसलिए अगर उग रहा है तो हमें वो क्या हो जाएगा? 2 मिनट पहले ही दिखाई दे जाएगा। ऐसे ही जब डूबता है तो 2 मिनट बाद तक क्या होता है? वो दिखाई देता रहता है, ठीक है। तो यही कारण है उसका। एक चीज़ और है शायद इसमें, टिंडल प्रभाव है ना, टिंडल इफेक्ट। तो टिंडल प्रभाव कुछ नहीं है, टिंडल प्रभाव ये है जब लाइट आ रही होती है किसी सोर्स से और जब वो पार्टिकल्स वगैरह से किसी से टकराती है, धूल कणों से, है ना, तो आप लोग देखना उस लाइट का क्या दिखाई देने लगता है तुम्हें? रास्ता, यानी कि सोर्स दिखाई देने लगता है उसी लाइट का, जो लाइट आ रही है। आप लोगों ने घर में कभी नोटिस नहीं किया? घर में कहीं सोर्स से, खिड़की से लाइट आ रही हो, है ना, फिर आप लोग देखना वो अगर उनसे टकरा रही है पार्टिकल से, तो आप लोगों को उसकी पूरी की पूरी लाइन क्या होने लगती है? दिखाई देने लगती है। इसी घटना को हम क्या कह देते हैं? टिंडल प्रभाव, ठीक है, ठीक है। तो ये हुआ आप लोगों का चैप्टर खत्म। इसमें कुछ और चीज़ें शायद मेरे को लगता है बचती नहीं है, कोई एक आध बचेगी तो देखेंगे। एक चीज़ है, ऊंचाई पर उड़ते हुए यात्री को आकाश काला क्यों दिखाई देता है? काला, मेरे को ये बताओ, काला नहीं दिखाई देगा तो कैसा दिखाई देगा? वहाँ पे कोई प्रकीर्णन जैसी घटना हो रही है क्या? स्कैटरिंग ऑफ लाइट जैसी घटना हो रही है क्या? नहीं हो रही, ठीक है। एटमॉस्फेयर ही नहीं है वहाँ ऊपर। एटमॉस्फेयर है क्या वहाँ? एटमॉस्फेयर नहीं है, इसलिए वहाँ पे आकाश ऊपर अंतरिक्ष में उड़ रही यात्री को कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है, ठीक है। तो इसका एक ही कारण है, वहाँ पे प्रकीर्णन क्या नहीं होता है? ठीक से नहीं होता है। ठीक से क्या होता ही नहीं है वहाँ प्रकीर्णन, ठीक है, स्कैटरिंग नहीं होती है। चलो तो चैप्टर खत्म।